दोस्तों पहले ही मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो के बाद हो सकता है कुछ लोग मुझे गलत कमेंट करें, गालियां दें। सो खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अपन जो वीडियोस बनाते हैं हेल्थ केयर और आपके जो आरएमपी डॉक्टर्स हैं उनकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए बनाते हैं। और ये वीडियो आरएमपी डॉक्टर के लिए भी है और बड़े से बड़े एमबीबीएस डॉक्टर के लिए भी है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कई एमबीबीएस डॉक्टर्स मेरे वीडियोस देखते हैं। तो होता क्या है कि इस वीडियो में जानेंगे कि अगर कोई गरीब पेशेंट, गरीब तो नहीं कह सकते, आर्थिक रूप से सक्षम ना हो, ऐसा पेशेंट जिसके पास पैसे की कमी हो, ऐसे पेशेंट को आप दवाई कैसे देंगे, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानना। और कई बार आप गलतियां करते हैं कि उसको महंगी दवाइयाँ लिख देते हैं, पेशेंट खरीद नहीं पाता है या आपका वो पेशेंट चला जाता है इन द सेंस कि वो दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट का सही तरीके से इलाज किया जाए कम बजट में, ये अपन जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें। इस तरह की वीडियोस और बनाने की मोटिवेशन आती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें हमारे दूसरे चैनल असरदार आयुर्वेद और ज्ञानेर ब्लॉग्स को भी चेक करें। होता क्या दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ग्रामीण एरिया में या किसी भी शहर में बड़े से बड़े एमबीबीएस डॉक्टर के पास कई बार पेशेंट कह नहीं पाता है, वो शर्माता है, कह नहीं पाता है। उसकी स्थिति आपको दिख जाती है कि भाई ये जो ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, इतना खर्चा नहीं अफोर्ड कर पाएगा ये, फिर भी आप उसको महंगी दवाइयाँ लिखते हैं। दुनिया को पता है जो पैरासीटामोल का पत्ता 10 रुपये का आता है, वही पैरासीटामोल का पत्ता आपको 200 रुपये का भी मिल जाता है और 250 रुपये का भी मिल जाता है। और ब्रांडेड की बात चल रही है, जो है जेनरिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो कई डॉक्टर्स तो करते ही हैं, प्रिस्क्राइब करते ही, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि 90% डॉक्टर करते हैं। 90% डॉक्टर मरीज के बारे में नहीं सोचते हैं कि वो ले पाएगा नहीं ले पाएगा। और डॉक्टर देख रहे हैं, सुनो बहुत अच्छी बात है, गालियाँ लिखना कमेंट कर सकते हैं। 10% ऐसे हैं, 10% डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, जो एक्चुअल में डॉक्टर का मतलब होता है भाई कि जन सेवा, उस काम में लगे हुए हैं। हालांकि देखो कोई भी व्यक्ति हो, पैसा कमाना सबको पसंद है, हर व्यक्ति को अपना घर चलाना है। अगर एक आरएमपी डॉक्टर है वो भी घर ही चलाएगा, जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत तो पैसा कमाएगा, वो जो चाहेगा कि 2 रुपये उसके घर में आए। लेकिन ऐसा रहता है कि भाई दिन भर में एक आध मरीज ऐसा आ जाता है कि भाई वो नहीं ले सकता दवा, तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप। देखो वहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप अननेसेसरी दवाइयाँ मत लिखो उसको, ठीक है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अननेसेसरी दवाइयाँ मत लिखो, आप उसे अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन मत लिखो, तो ऐसे कुछ पैसे बच जाएंगे। आपको लग रहा है कि भाई व्यक्ति को जो है कोई बीमारी ऐसी है जिसमें उसको दर्द बुखार हो रहा है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप उसे ट्रामाडोल लिखेंगे। जाहिर सी बात है, ट्रामाडोल की टेबलेट महंगी आती है, गरीब व्यक्ति नहीं ले पाएगा। आपको लग रहा है अफोर्ड नहीं कर सकता ट्रामाडोल, तो ट्रामाडोल का दूसरा ब्रांड पर जाएंगे तो वो भी महंगा ही पड़ेगा। तो आप ऐसे नॉर्मली आइबुप्रोफेन लिख सकते हैं, एस्पिरिन लिख सकते हैं, क्योंकि दर्द को कम तो करेगा। तो ये टेक्निक हो सकती है कि मतलब आप थोड़ा मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दें कि भाई जो सस्ता मॉलिक्यूल मिल रहा है वो लिख दें आप। सपोज किसी व्यक्ति को जो है दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, या पैरालिसिस का पेशेंट है। आपको पता है भाई कि पैरालिसिस का पेशेंट है, ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो हैवी डॉक्टर्स, मतलब कि जो बहुत पैसे वाला डॉक्टर है या लग्जरी पेशेंट है जिसको कई सालों का अनुभव है, वो ज़्यादातर यही करते हैं कि MRI तो लिखते ही हैं। तो भाई देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट गरीब है, नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो MRI लिखने की ज़रूरत क्या है। आपको पता है पेशेंट है, उसकी नर्व में कहीं ना कहीं तो ब्लॉकेज होगी, कहीं ना कहीं उसकी नर्व वीकनेस होगी ही। तो बिना MRI के आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें। या MRI लिखना भी है तो ऐसे कई सारी गवर्नमेंट स्कीम चलती हैं, उसके थ्रू उसकी MRI करा सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी जांचें, जैसा कि सपोज किसी पेशेंट का हाइपरटेंशन की समस्या है, ज़्यादातर डॉक्टर क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट लिख देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात तो उनका जो है कमीशन बंधा हुआ है। लिपिड प्रोफाइल बहुत महंगी जांच होती है, तो आप कोशिश करें कि वो स्किप कर दें। आपको पता है कि पेशेंट जो है नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कुछ जांचें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी भी हैं और ज़रूरी नहीं भी हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं, कोई पेशेंट आया आपके पास, हड्डियों का आर्थराइटिस की समस्या, आपको पता है पूरे क्लिनिकल फीचर्स आपको दिख गए,
हड्डियों की समस्या है, कैल्शियम की कमी है। लेकिन फिर भी कई डॉक्टर्स, कई ऑर्थोपेडिस्टियन विटामिन B12 की जांच लिख देते हैं। और दुनिया में अपन जानते हैं विटामिन B12 और डी, स्पेशली डी, विटामिन डी की जांच, D3 की जांच लिख देते हैं। और अपन जानते हैं 99% लोगों का विटामिन D3 का भी रेंज में आता ही नहीं, मतलब कि सबका ही कम रहता है। तो उस जांच को कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी जांचों को स्किप करो जिनके बिना आप इलाज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। और मैं पूरे मॉलिक्यूल्स बताऊंगा आपको जो गिने चुने हैं 5-6, कि आप इन मॉलिक्यूल्स की जगह इन मॉलिक्यूल्स को चला सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आप बने रहिए वीडियो में। और यहाँ तक देख रहे हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सो खैर, तो ऐसी जांचें जिनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन लोग कराते हैं, जैसे कि आपको लग रहा है कि भाई टाइफाइड है व्यक्ति को, टाइफाइड में आपको बिडाल कराना, लेकिन कुछ डॉक्टर उसमें KFT भी करा लेते हैं, LFT भी करा लेते हैं, CBC भी करा लेते हैं और महंगी कराते हैं। तो ये फिजूल खर्ची हो जाती है पेशेंट के ऊपर। अब होता क्या, आपने तो लिख दिया, पेशेंट के ऊपर बड़ी दिक्कत आ जाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। अब वो सोचता है कि मैं दवाई लूँ कि जाँच कराऊँ। अगर उसने दवाई ले ली तो वो खाना क्या खाएगा। होते हैं आज 2023 में भी इंडिया में कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनके पास डेली की उनकी अर्निंग 200-250 रुपये होती है। वो अगर इलाज कराने जाते भी हैं, और देखो अपना मकसद यही है कि आदमी के पास सही हेल्थ केयर की नॉलेज पहुंचे, क्योंकि लोग पैसे की कमी की वजह से अपने शरीर के बारे में जानते नहीं हैं और लापरवाही देते हैं, बीमारी बढ़ जाती है तो फिर उनको उस जाल में फंस जाते हैं, बीमारियों के जाल में। तो अपना एक प्रयास है। तो देखो, ऐसा व्यक्ति कभी देखे तो आपको मानवता पहले रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ह्यूमैनिटी रखना। पैसे कमाने के लिए कई सारे मरीज हैं, बहुत पैसे वाले मरीज आते हैं, उनसे आप कर सकते हैं इस तरह का ट्रीटमेंट, बोल सकते हैं महंगा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन ऐसे मरीजों पर आपको जो है हो सके तो थोड़ा आप अपनी फीस में ही कम कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। कई डॉक्टर्स तो मैंने ऐसे देखे हैं कि वो बहस करने लगते हैं, मरीजों से बहस करते हैं। उस टाइम पे बड़ी शर्मिंदगी फील होती है कि यार डॉक्टर हैं, वो पेशेंट का जो है बोलता है कल लेके जाऊँगा। हाँ, उधारी बहुत चलती है, एक चीज़ मैं मानता हूँ। ये गांव में आप जाओ, उधारी बहुत करते हैं और लोगों को आदत पड़ जाती है। तो देखो, छोटी मोटी बीमारी उसमें आप उधारी मत करो। कि सपोज़ किसी का बच्चा है, बीमार है, पैसे नहीं, तो आप कर सकते हो। और ये उधारी वाला काम नहीं है, अपन जो है सस्ता ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। जो कुछ मरीज होते हैं जिनको आदत पड़ जाती है उधारी करने की और वो खा भी जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसे मरीजों से आपको बच कर रहना, क्योंकि उनका काम रहता है ये। और उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे कि किसी व्यक्ति को जो है एंजाइना का पेन है, आपको पता है एंजाइना है, ठीक है ना, एंजाइना का पेन है, और आपको पता है कि वो बाईपास सर्जरी नहीं करा सकता है, वो कुछ भी कर ले बाईपास सर्जरी नहीं करवा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति का कम से कम आप जो है TMT और एंजियोग्राफी का खर्चा बचा सकते हो। उस टाइम पे जब आपको बाईपास सर्जरी नहीं कराना है तो आप TMT एंजियोग्राफी क्यों लिखेंगे, उसका कोई मतलब नहीं। तो एटलीस्ट उसके वो पैसे बच जाएंगे। व्यक्ति इलाज तो नहीं करा पाएगा तो एटलीस्ट उसके ये पैसे क्यों लगवाना, एक चीज़ होती है। गायनेकोलॉजिस्ट के लिए सलाह दी जाए तो देखो ये होता है कि आप अननेसेसरी जो है USG ना कराएं, अननेसेसरी उनको दवाइयाँ ना दें। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं मल्टीविटामिन के नाम पे बहुत महंगी आती हैं और लिख दी जाती हैं पेशेंट को ज़बरदस्ती में। तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। तो पेशेंट का भी भला है, पेशेंट आपका प्रशंसक बनेगा, 4 आदमी को बताएगा और आपको भी अपने मन में बहुत अच्छा लगेगा कि भाई आपने किसी पेशेंट को सस्ता इलाज दिया, उसके बजट में काम हो गया। अब ये नहीं कह रहे कि भाई उसको जब ज़रूरत है उस चीज़ के बिना उसका काम नहीं हो पाएगा तो उसको आप स्किप कर दो, नहीं, वो स्किप नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कुछ दवाइयों को उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि इन दवाइयों की जगह पे आप इन दवाइयों को देंगे तो पेशेंट का काम भी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा पेशेंट। जैसे कि दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को दर्द हो रहा है बहुत तेज़ तो आप वहाँ पर ब्रूफेन दे दो, एस्पिरिन की टैबलेट दे दो, तो इनसे बुखार कम हो जाता है और दर्द भी कम हो जाता है। पैरासीटामोल चला सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जानबूझकर ट्रामाडोल लिख देते हैं। ट्रामाडोल अच्छी ड्रग है, दर्द को कम करने के लिए महंगा मिलता है, कोई भी कंपनी उसको सस्ता नहीं बनाती है। जेनरिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और जेनरिक दो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, लेकिन जेनरिक आप MRP पे दे देते हैं जो कि आपका ही फ़ायदा है, उसमें पेशेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। एनीमिया की बात की जाए, भाई देखो खून की कमी हो गई तो वहाँ पर आप जो है फुरसोलेट
फर्सोलेट एक ड्रग आता है वो दे सकते हैं, या जो है आयरन दे सकते हैं, एस्कॉर्बिक आयरन दे सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम का आता है एस्कॉर्बिक आयरन, या फेरस फ्यूमरेट आता है, ये सब चला सकते हैं। अब जरूर नहीं कि पेशेंट गरीब हैगा तो उसको एनीमिया होगा तो आप उसको आयरन सुक्रोज ही लगाओगे। कई डॉक्टर्स की आदत होती है आयरन सुक्रोज ही लिखते हैं, तो बहुत महंगा पड़ जाता है आयरन सुक्रोज, तो वो मत लिखो। एमोवेसिस हो गया मतलब कि उसके हाथों में इन्फेक्शन है, दर्द हो रहा है या पेट फूल रहा है, डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे मेट्रोनिडाजोल से काम चला लो। मेट्रोनिडाजोल सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता आता है, तो साइक्लोनिडाजोल चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से आप अपने ट्रीटमेंट को मॉडिफाइड कर सकते हैं। बात की जाए एपिलेप्सी की, देखो एपिलेप्सी की दवाइयाँ लंबी चलती हैं और महंगी आती हैं, तो देखो वहाँ पे आप डेलेंटिन दे सकते हैं, टैग्लिटाल वगैरह ये बहुत महंगी आती हैं, तो टैग्लिटाल को स्किप कर दो, पेशेंट गरीब है बेचारा नहीं ले पाएगा। वैसे इन्फेक्शन की बात की जाए तो आप इन्फेक्शन जाहिर सी बात है वो डिपेंड करता है किस तरह का इन्फेक्शन है, कौन सा एंटीबैक्टीरियल ड्रग लगेगा, कौन सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम या किस क्लास का, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन ज़्यादातर 99% इन्फेक्शंस को आपका कोट्रेक्समोल या सेप्ट्रोन या टेट्रामाइसिन कंट्रोल कर ही लेते हैं। तो पेशेंट को कुछ ना देने से अच्छा है आप ये दे सकते हो, सेप्ट्रोन दे दो, टेट्रामाइसिन दे सकते हैं, इनसे आराम मिल जाता है, धीरे मिलता है लेकिन मिल जाता है। अब जरूर नहीं कि पेशेंट बेचारा आया गांव से जैसे तैसे चल के आप उसको 1.5 ग्राम का सेप्टियोक्सोन लगाएंगे, 200-250 रुपये का एक इंजेक्शन होता है, वो नहीं ले पाएगा। या खुद से दे दो, जेनरिक का लिख दो। सो खैर सेफलोस्पोरिन ग्रुप्स के एंटीबायोटिक बहुत महंगे पड़ते हैं, पेनिसिलिन के ब्रांडेड बहुत महंगे आते हैं, एमॉक्सिसिलिन 625 और 675 ये बहुत महंगे स्ट्रिप्स आते हैं, तो इनको स्किप कर दो। तो एक उदाहरण और सलाह देने का प्रयास है कि भाई देखो ऐसे मरीजों के बारे में भी सोचो, ठीक है। दिन भर में 1-2 मरीज ऐसे आते ही हैं, तो थोड़ा बहुत जो है सोशल वर्क करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं करें कि आप अपनी प्रैक्टिस छोड़ के आप इस काम में लग जाओ, लेकिन कभी कभी कर देना चाहिए। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। असरदार आयुर्वेद हमारा हर्बल चैनल है, उसको देखें। आपको हर्बल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें। कुछ ज्ञानियर की लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स देखना है आपको, घूमने फिरने की, जो जाता हूँ मैं फैमिली को लेके, तो वो देखना है तो ब्लॉग्स को देख सकते। और इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं हूँ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो देता है आपको दवाइयाँ, बीमारियों और क्लिनिकल प्रैक्टिस की नॉलेज। सो सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।